स्वागत है। हम सब आम जिंदगी में एप्पल के प्रोडक्ट्स देखते हैं ना, हाँ आईफोन, आईपैड, आईमैक। हाँ बिल्कुल। और हम सब ने शायद ध्यान दिया होगा कि इनके नामों में अक्सर एक छोटा सा आई आता है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद इंटरनेट। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन क्या ये कहानी बस इतनी ही है या कुछ और भी है इसके पीछे? कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम इसी आई के पीछे की जो दिलचस्प कहानी है और उसके जो कई मतलब हैं, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारी ये बातचीत आधारित है डिड यू नो द मीनिंग ऑफ आई इन आईफोन, द 5 सीक्रेट मीनिंग्स रिवील्ड शीर्षक वाले लेख पर। तो देखते हैं कि क्या ये वाकई सिर्फ इंटरनेट था या कुछ और भी छुपा था। तो चलिए पता लगाते हैं। 1998 में जब स्टीव जॉब्स ने आईमैक पेश किया तो उनकी सोच क्या थी इस आई के पीछे? वो कौन से 5 मायने थे जो सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित नहीं थे? हाँ, चलिए इसकी परतें खोलते हैं। कहानी शुरू होती है 1998 से। स्टीव जॉब्स एप्पल में लौट चुके थे और कंपनी एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। हाँ, वो खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश में थे। और तब लॉन्च हुआ आईमैक। ये सिर्फ एक नया कंप्यूटर नहीं था, बल्कि कह सकते हैं एप्पल के इरादों का एक प्रतीक था। बिल्कुल, एक स्टेटमेंट पीस था वो। तो ये आई कहां से आया? इसकी शुरुआत कैसे हुई? हाँ, वो दौर एप्पल के लिए ना एक तरह से वापसी का दौर था और आईमैक उस वापसी का चेहरा बना। तो जब स्टीव जॉब्स ने इसे पेश किया तो उन्होंने इस आई पर काफी जोर दिया। पहला और सबसे सीधा मतलब जो उन्होंने बताया वो था इंटरनेट, यानी इंटरनेट। हाँ, उसको नहीं के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। इंटरनेट धीरे धीरे आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन रहा था, लेकिन उससे जुड़ना अक्सर आसान नहीं होता था, है ना? हाँ, मुझे याद है वो डायल अप का जमाना था। कनेक्शन जोड़ना भी अपने आप में एक काम होता था। बिल्कुल, और आईमैक को इसी चीज को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। अच्छा, कैसे? इसमें बिल्ट इन ईथरनेट पोर्ट था, डायल अप मॉडेम भी था, मतलब आप बस प्लग इन करें और ऑनलाइन हो जाएं। वाह! ये उस दौर के लिए सच में क्रांतिकारी था। इसने न सिर्फ आईमैक को सफल बनाया, बल्कि भविष्य के प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन और आईपैड के लिए भी एक तरह से नींव रखी, जिनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी हमेशा से एक मुख्य फीचर रही है। एग्जैक्टली। तो शुरुआत हुई इंटरनेट से, जो उस वक्त की एक बड़ी जरूरत भी थी और इनोवेशन भी। लेकिन जैसा कि हमारा स्रोत बताता है, जॉब्स यहीं नहीं रोके। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी में और भी बहुत कुछ है। ये सिर्फ शुरुआत थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। जॉब्स ने साफ कहा था कि आई का मतलब इंटरनेट तो है, लेकिन सिर्फ इंटरनेट ही नहीं है। अच्छा। उन्होंने इसके साथ 4 और मतलब गिनाए थे। ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी व्यापक थी। 4 और मतलब? ये तो दिलचस्प है। तो इंटरनेट के बाद पहला कौन सा था? इंटरनेट के बाद उन्होंने जिक्र किया इंडिविजुअल का, मतलब व्यक्तिगत। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। हाँ, ये एप्पल की उस सोच को दिखाता था जो हमेशा से उसके डीएनए का हिस्सा रही है। टेक्नोलॉजी को पर्सनल बनाना, उसे हर इंसान के लिए खास बनाना। इंडिविजुअल यानी हर यूजर अपने आप में खास है। उस समय तो ज्यादातर कंप्यूटर बिजनेस के लिए बनते थे ना, या फिर सब एक जैसे दिखते थे? बिल्कुल, ये सोच तो काफी अलग रही होगी उस टाइम। बहुत अलग। उस दौर में ज्यादातर टेक कंपनियां या तो बड़े कॉर्पोरेशंस मतलब एंटरप्राइज मार्केट पर फोकस करती थी। हाँ, या फिर यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स बनाती थी। एप्पल ने कहा नहीं, कंप्यूटर एक पर्सनल चीज होनी चाहिए। आईमैक का डिजाइन देखिए, उसके रंग देखिए। हाँ, वो वाइब्रेंट कलर्स। और फिर बाद में आए प्रोडक्ट्स में कस्टमाइजेशन के विकल्प, सेटिंग्स, वॉलपेपर, एप्स चुनने की आजादी, ये सब इसी इंडिविजुअल सोच का नतीजा है। मतलब डिवाइस सिर्फ एक टूल ना हो, बल्कि यूजर की पहचान का, उसकी पसंद का आईना बन जाए। बिल्कुल। What's fascinating here is कि ये सोच आज हमें बहुत आम लगती है, लेकिन 90s के दशक के अंत में ये वाकई एक बड़ा बदलाव था। हाँ, ये यूजर को जैसे टेक्नोलॉजी के ड्राइवर सीट पर बिठाने जैसा था। ठीक है, तो इंटरनेट और इंडिविजुअल हो गए। तीसरा मतलब क्या था? तीसरा, हाँ, स्रोत में इंस्ट्रक्ट का जिक्र है, मतलब निर्देशित करना या सिखाना। कंप्यूटर और सिखाना, ये कैसे जुड़ता है? इंस्ट्रक्ट? हाँ, इसका मतलब था शिक्षा और सीखने में टेक्नोलॉजी की भूमिका। एप्पल शुरू से ही ना शिक्षा के क्षेत्र में काफी सक्रिय रहा है। अच्छा। हाँ, याद कीजिए वो पुराने स्कूलों में एप्पल आई कंप्यूटर्स अक्सर दिखते थे। हाँ, याद है। तो आईमैक और बाद के प्रोडक्ट्स ने इसी विरासत को आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि कंप्यूटर सिर्फ काम करने या मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ज्ञान हासिल करने और सिखाने का भी एक शक्तिशाली जरिया है। अच्छा। जैसे आज हम स्कूलों और कॉलेजों में आईपैड्स का इस्तेमाल देखते हैं। बिल्कुल। एप्पल ने हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने पर जोर दिया जो इस्तेमाल करने में आसान हो, मतलब यूजर फ्रेंडली इंटरफेस।
जिनमें सीखने में मदद करने वाला कंटेंट हो, जैसे ट्यूटोरियल्स, और जो अलग-अलग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ आसानी से काम कर सकें। तो इंस्ट्रक्ट का मतलब था टेक्नोलॉजी को शिक्षा और ज्ञान फैलाने का माध्यम बनाना। हाँ, ये सिर्फ हार्डवेयर बेचने की बात नहीं थी, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने की एक कोशिश थी। समझ गया। टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स और सीखने वालों के लिए भी। दिलचस्प है ये। हाँ, अब चौथा मतलब इन्फॉर्म, यानी सूचित करना। ये वाला पॉइंट इंटरनेट वाले से थोड़ा मिलता जुलता नहीं लगता? हाँ, पहली नजर में लग सकता है। जानकारी तो इंटरनेट से ही मिलती है ज्यादातर। लगता तो है, लेकिन इसमें एक आप कह सकते हैं सूक्ष्म अंतर है। इन्फॉर्म सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के बारे में नहीं था, बल्कि यूजर तक सही समय पर सही तरीके से और जो प्रासंगिक जानकारी है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो पहुंचाने के बारे में था। ये एप्पल के इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा था। अच्छा, जैसे? सोचिए, वेब ब्राउजिंग, सफारी के जरिए, या फिर रियल टाइम अपडेट्स, नोटिफिकेशंस के जरिए, या फिर बाद में आए एप्पल न्यूज और पॉडकास्ट जैसे एप्स। हाँ, जिनसे दुनिया भर की जानकारी मिलती है। बिल्कुल, ये सब इन्फॉर्म के दायरे में आता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ डेटा का एक्सेस देना नहीं, बल्कि उसे उपयोगी जानकारी के रूप में पेश करना और यूजर को लगातार अपडेटेड रखना, ये बात है। हाँ, बिल्कुल। डिवाइस को एक इंटेलिजेंट सूचना केंद्र, एक इंफॉर्मेशन हब बनाना, ये सिर्फ पाइपलाइन नहीं, बल्कि जानकारी को क्यूरेट और डिलीवर करने का एक सिस्टम भी था। कनेक्टिविटी, इंटरनेट उसका आधार था, लेकिन इन्फॉर्म उस कनेक्टिविटी का उद्देश्य और प्रभाव बताता था। Here's where it gets really interesting. अब आते हैं पांचवें और आखिरी मतलब पर, इंस्पायर, प्रेरित करना। हाँ, इंस्पायर। ये तो बाकियों से काफी अलग और शायद थोड़ा अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट सा भी लगता है। एक टेक्नोलॉजी कंपनी का लक्ष्य प्रेरित करना कैसे हो सकता है? ये मार्केटिंग की बात ज्यादा नहीं लगती। देखिए, ये वाकई एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था, और शायद यही चीज एप्पल को दूसरों से अलग करती थी। इंस्पायर का मतलब था लोगों में रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और नवीनता यानी इनोवेशन को जगाना। एप्पल सिर्फ ऐसे टूल नहीं बनाना चाहता था जिनसे लोग अपना काम कर लें, बल्कि ऐसे टूल बनाना चाहता था जिनसे लोग कुछ नया रच सकें, अपनी कल्पना को उड़ान दे सकें। जैसे कि मतलब किन चीजों से प्रेरणा देने की बात हो रही थी? आप एप्पल प्रोडक्ट्स के डिजाइन के बारे में सोचिए। वो हमेशा से आकर्षक, मिनिमलिस्टिक और सुरुचिपूर्ण माने जाते रहे हैं। हाँ, वो तो है। ये अपने आप में एक प्रेरणा हो सकता है। फिर गैरेज बैंड जैसा सॉफ्टवेयर जिससे कोई भी संगीत बना सकता है। हाँ, वो तो कमाल का है। या iMovie जिससे वीडियो एडिटिंग आसान हो जाती है। डेवलपर्स के लिए जो टूल्स एप्पल देता है ताकि वो नए नए ऐप्स बना सकें। ये सब क्या थे? ये सब यूजर्स को अपनी क्रिएटिव क्षमता को एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करने के तरीके थे। और याद है उनका मशहूर स्लोगन, थिंक डिफरेंट। हाँ, बिल्कुल। थिंक डिफरेंट, वो तो आइकॉनिक था। बिल्कुल, वो इसी इंस्पायर वाली भावना का निचोड़ था। लोगों को लीक से हटकर सोचने, सीमाओं को तोड़ने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करना। सही कहा। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये 5 आए, इंटरनेट, इंडिविजुअल, इंस्ट्रक्ट, इन्फॉर्म, इंस्पायर, ये मिलकर ना व्यक्तिगत टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत ही समग्र, एक होलिस्टिक नजरिया पेश करते हैं। ये सिर्फ एक मशीन बेचने के बारे में नहीं था। ये यूजर को कनेक्ट करने, उसे सशक्त बनाने, उसे सिखाने, सूचित करने और हाँ, प्रेरित करने के बारे में था। ये एक पूरी फिलॉसफी थी जो उस छोटे से आई में छिपी थी। एग्जैक्टली। कमाल है। एक अक्षर में इतनी सारी सोच। तो ये थे 1998 के वो मूल 5 अर्थ। लेकिन तब से अब तक तो लगभग 2.5 दशक बीत चुके हैं। हाँ, काफी समय हो गया है। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो क्या इस आई का मतलब भी समय के साथ बदला है या विकसित हुआ है? ये एक अच्छा सवाल है। वो जो मूल 5 अर्थ थे, वो आज भी एप्पल की कोर फिलॉसफी का हिस्सा माने जा सकते हैं। वो एक तरह से नींव की तरह है। अच्छा। लेकिन हाँ, समय और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ लोगों ने या शायद कंपनी ने भी इसमें नए आयाम जुड़ते हुए देखे हैं या महसूस किए हैं। जैसे कि कोई नया आई जुड़ गया हो क्या? जैसे इंटेलिजेंस? औपचारिक रूप से तो नहीं, लेकिन हाँ, आपकी बात सही है, व्याख्याएं जरूर बदली हैं। मिसाल के तौर पर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीन लर्निंग का जमाना है। अब एप्पल के डिवाइस पहले से कई ज्यादा स्मार्ट है ना? वो यूजर के पैटर्न को सीखते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कई लोग अब इस आई को इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता से भी जोड़कर देखते हैं, जैसे सीरी है या जिस तरह से फोटोज ऐप चेहरों को पहचानता है या डिवाइस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करता है। सही, ये सब इंटेलिजेंस की ओर इशारा करते हैं।
तो कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने खुद ही एक नया आय जोड़ दिया है, अनौपचारिक रूप से। ये दिलचस्प नुक्ता है। टेक्नोलॉजी खुद ही मतलब को आगे बढ़ा रही है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि एप्पल के कुछ नए प्रोडक्ट्स में आई नहीं है, जैसे एप्पल वॉच, एप्पल टीवी या हाल ही में आया विजन प्रो। हाँ, इसका क्या मतलब समझें? क्या वो इस विरासत से दूर जा रहे हैं? हाँ, ये भी एक अहम बात है। ऐसा लगता है कि एप्पल अब अपनी नई प्रोडक्ट लाइंस के लिए आई ब्रांडिंग से थोड़ा हट रहा है। क्यों? कोई अंदाजा? शायद वो हर नए डिवाइस को उस पुरानी परिभाषा से बांधना नहीं चाहते, या फिर नए प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग फ्रेश पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि उनके जो सबसे पॉपुलर और कह सकते हैं फाउंडेशनल प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन और आईपैड, उनमें आय आज भी मौजूद है। हाँ, वो तो है। ये कहीं ना कहीं उन दार्शनिक जड़ों से जुड़ाव बनाए रखता है जिनकी हमने बात की। ये दिखाता है कि आय सिर्फ एक ट्रेंड नहीं था, बल्कि एप्पल की पहचान का एक स्थायी हिस्सा है, भले ही वो अब हर नए प्रोडक्ट्स के नाम में न दिखे। तो एक तरफ विरासत कायम है, दूसरी तरफ नई दिशाएं भी तलाशी जा रही हैं। अच्छा, अब एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। इस आय ब्रांडिंग का असर क्या सिर्फ एप्पल तक सीमित रहा, या इसका इंडस्ट्री पर भी कोई व्यापक प्रभाव पड़ा? असर तो बहुत व्यापक और गहरा था। अब यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में टेक जगत में आय लगाने का जैसे एक फैशन चल पड़ा था। स्रोत बताता है कि अनगिनत स्टार्टअप्स और यहाँ तक कि बड़ी कंपनियों ने भी इस नामकरण रणनीति की नकल करने की कोशिश की। सच में? जैसे कौन से नाम, कुछ याद है? अरे, आपको आई बैंक, आई रोबोट, जो आज भी काफी मशहूर है, हाँ, आई रोबोट तो सुना है, आई ड्राइव, और न जाने कितने आय नाम वाले प्रोडक्ट्स और कंपनियां मिल जाएंगी उस दौर की। हर कोई जैसे एप्पल की उस मार्केटिंग जादू का, उस कूलनेस का थोड़ा सा हिस्सा अपने नाम के साथ जोड़ना चाहता था। अच्छा। अक्षर आय देखते ही देखते आधुनिकता, मतलब मॉडर्निटी, सरलता, सिंप्लिसिटी और डिजिटल दुनिया से जुड़ाव का प्रतीक बन गया। तो अगर कोई कंपनी दिखाना चाहती थी कि वो नई है, टेक सेवी है, हाँ, और इंटरनेट केंद्रित है, तो नाम में आई जोड़ना एक आसान तरीका बन गया था। वाह, यानी एप्पल ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक ट्रेंड ही सेट कर दिया था नाम रखने का भी। बिल्कुल, और इसका एक सांस्कृतिक पहलू भी था जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। वो छोटा आय इस्तेमाल करना कैपिटल आई की जगह, ये भी एक सोची समझी चाल थी। अच्छा, क्यों? ये सूक्ष्म रूप से उस उपयोगकर्ता केंद्रित, मतलब यूजर सेंट्रिक दृष्टिकोण को पुष्ट करता था, जिसके लिए एप्पल जाना जाता है। जैसे कि डिवाइस खुद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप यानी यूजर महत्वपूर्ण है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, ये कहने का एक तरीका था, ये आपका डिवाइस है, आपके लिए डिजाइन किया गया है। इसने टेक्नोलॉजी को, जो उस समय थोड़ी डरावनी या जटिल लग सकती थी, ज्यादा मानवीय और व्यक्तिगत महसूस कराया। ये छोटी सी बात थी, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर जरूर पड़ा होगा। बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, लब्बो-लुआब क्या है? आईफोन या आईमैक में जो हमें छोटा सा आई दिखता है, वो महज एक अक्षर नहीं है। नहीं, और ना ही उसका मतलब सिर्फ इंटरनेट है। सही कहा, ये एक बहुआयामी विचार है, एक मल्टी लेयर्ड कॉन्सेप्ट। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है, व्यक्तिगत अनुभव का वादा है, सीखने और सिखाने का माध्यम बनने की मंशा है, जानकारी को सुलभ बनाने का संकल्प है, और रचनात्मकता को प्रेरित करने की महत्वाकांक्षा है। बिल्कुल। ये 1998 में स्टीव जॉब्स द्वारा रखा गया एक विजन था, जो इतने सालों बाद भी किसी न किसी शक्ल में एप्पल के प्रोडक्ट्स और उसकी पहचान में झलकता है। ये सच में दिखाता है कि ब्रांडिंग कितनी शक्तिशाली हो सकती है, मतलब अगर सोच समझ कर की जाए। हाँ, तो ये सिर्फ एक नाम या लोगो नहीं रह जाती, बल्कि कंपनी के पूरे दर्शन को, उसके मूल सिद्धांतों को समेट सकती है, और दुनिया की नजर में उसकी छवि गढ़ सकती है। सही। बिल्कुल। आई सिर्फ एक मार्केटिंग टैग नहीं था, ये एक तरह का मिशन स्टेटमेंट था। ये बता रहा था कि एप्पल क्या हासिल करना चाहता है और किसके लिए करना चाहता है। हाँ। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिन चीजों को हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उनके डिजाइन और नाम के पीछे अक्सर गहरी सोच और एक कहानी छिपी होती है। वाकई एक साधारण से अक्षर के पीछे की इतनी गहरी और दिलचस्प पड़ताल, ये तो सोचने पे मजबूर करती है। और यहीं से एक जरूरी सवाल भी उठता है। आज टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का इतना जरूरी हिस्सा बन चुका है। हम रोजाना इन डिवाइसेस, इंटरफेस और ब्रांड्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ। क्या हम अनजाने में इन चीजों में नए अर्थ जोड़ रहे हैं? मतलब, क्या हम ऐसे मतलब बना रहे हैं जो शायद मूल निर्माताओं ने सोचे भी ना हो,
वो जो 5 शुरुआती आय थे, इंटरनेट, इंडिविजुअल, इंस्ट्रक्ट, इन्फॉर्म, इंस्पायर, उनसे आगे बढ़कर आज किसी के लिए एप्पल के प्रोडक्ट में आय होने का अनुभव क्या है, उसका महसूस होना क्या है? ये दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये एक विचार है जिस पर शायद सोचने में मजा